नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने झारखंड का भौगोलिक परिचय संबंधित 20 महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज में से 10 सवालों को हल किया था। इस सेशन में हम लोग अगले 10 सवालों को हल करेंगे। तो अगला सवाल है, झारखंड का कौन सा जिला 2 राज्यों को स्पर्श नहीं करता है। ये जो नहीं वाला टर्म है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसे अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो सवाल के सही होने का चांसेस कम हो जाएगा। तो चलिए एक बार हम लोग झारखंड का मैप देखते हैं। ये रहा झारखंड का मैप, आपका एक रफ मैप है। देखिए, पहला ऑप्शन है दुमका। तो दुमका का तो अवस्थिति यहाँ है और हम लोग जानते हैं दुमका इधर बिहार को टच कर रहा है, चूंकि उत्तर में बिहार है, और इधर वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये 2 को तो टच कर रहा है। अगला है सिमडेगा। तो सिमडेगा का अवस्थिति यहाँ है। इधर ये छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है और इधर ये उड़ीसा को टच कर रहा है। चूंकि इधर उड़ीसा है और इधर छत्तीसगढ़ है। इधर आपका बिहार था और इधर आपका वेस्ट बंगाल था। तो सिमडेगा तो होगा नहीं। अगला है गढ़वा। अब ध्यान दीजिएगा, गढ़वा जो है वो कितने को टच कर रहा है। तो गढ़वा यहाँ था। यहाँ वाला पोर्शन ये यूपी को टच करता है, यहाँ बिहार को टच करता है और यहाँ छत्तीसगढ़ को। तो ये आंसर हो सकता है, क्योंकि सवाल में पूछा था 2 राज्यों को स्पर्श नहीं करता है। तो अगला देखते हैं ऑप्शन क्या है। अगला है पूर्वी सिंहभूम। ध्यान दीजिएगा, पूर्वी सिंहभूम की अवस्थिति यहाँ है। इधर ये वेस्ट बंगाल को टच कर रहा था और इधर ये उड़ीसा को टच कर रहा था। तो ये भी तो होगा नहीं, क्योंकि ये भी 2 को टच कर रहा है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है गढ़वा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो सी गढ़वा होगा। अगला है, झारखंड कौन सा जिला अन्य राज्यों के सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम लोग मैप को देखेंगे तो देवघर है। देवघर का अवस्थिति चूंकि यहाँ था, ये इधर बिहार को टच करता था। तो पूछा है कि किसी अन्य राज्यों की सीमा को टच नहीं करते हैं। तो देवघर तो करता है। दुमका तो देख रहे हैं 2 को कर रहा था, तो ये तो होगा नहीं। रांची, हजारीबाग। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गढ़वा के बाद जो है वो है पलामू का अवस्थिति। पलामू के बाद आता है आपका चतरा और चतरा के बाद आता है आपका हजारीबाग। तो हजारीबाग भी बिहार की सीमा को टच करता है और रांची जो है वो उसका अवस्थिति यहाँ पे है दोस्तों। तो ये भी जो है वो वेस्ट बंगाल की सीमा को टच करता है। तो रांची हजारीबाग भी तो नहीं हो सकता आंसर। अगला है खूंटी, लोहरदगा। तो देखिए, खूंटी का जो अवस्थिति है वो रांची के जस्ट नीचे है और ये है आपका खूंटी। और यहाँ पे उत्तर पश्चिम में जो है रांची के वो है लोहरदगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, लोहरदगा और जो खूंटी है वो किसी अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, लातेहार और पलामू। क्योंकि जब भी आप सवाल सॉल्व करेंगे आप चारों ऑप्शन को जरूर चेक कीजिएगा एक बार। अगला है लातेहार और पलामू। तो हम लोग देखे थे कि लातेहार जो है वो जस्ट पलामू के नीचे है, लेकिन ये इधर टच कर रहा था छत्तीसगढ़ के सीमा को। तो ये भी होगा नहीं। और ये तो आपका पलामू है, तो ये तो बिहार को टच कर रहा है। तो ये आपका होगा नहीं आंसर। इसका मतलब 12 का जो है वह होगा खूंटी और लोहरदगा। अगला सवाल है दोस्तों, झारखंड के सर्वाधिक जिले किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, जब भी इस प्रकार के आप सवाल बनाइएगा, एक आप झारखंड का मैप जरूर बनाइएगा। उससे क्या होगा कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका बिहार था, बिहार के साथ 10 जिला है। अब ध्यान दीजिएगा कौन कौन इसके साथ अपना सीमा साझा करता है। तो इधर है गढ़वा, यहाँ है आपका पलामू, यहाँ है आपका चतरा, चतरा के बाद आता है हजारीबाग, हजारीबाग के बाद आता है कोडरमा, कोडरमा के बाद आता है आपका गिरिडीह, गिरिडीह के बाद आपका आता है देवघर, देवघर के बाद आपका आता है दुमका, दुमका चूंकि इधर बिहार के साथ और इधर वेस्ट बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। दुमका के बाद आपका आता है गोड्डा, गोड्डा के बाद इधर वाला पार्ट जो है आपका वो हो जाता है आपका साहिबगंज, साहिबगंज भी यहाँ 2 के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो टोटल कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जिले। यानी ये 10 जिले जो हैं वो बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब वेस्ट बंगाल के साथ कौन सा है, तो पहला है इधर से अगर हम लोग चले तो साहिबगंज, साहिबगंज के बाद
आपका आता है इधर, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये पूरा हो जाएगा पाकुड़ का। साहिबगंज के बाद आपका आता है पाकुड़, पाकुड़ के बाद आ जाता है दुमका, दुमका के बाद आता है आपका जामताड़ा, जामताड़ा के बाद जो अगला होता है वो होता है आपका धनबाद, धनबाद के बाद आपका आता है बोकारो, बोकारो के बाद छोटा सा यहाँ होता है रामगढ़ का, रामगढ़ के बाद चूंकि इधर हम लोग देखे हैं इस प्रकार से रांची है, रांची, रांची के बाद यहाँ आता है छोटा सा सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां के बाद ये जो है आपका पूर्वी सिंहभूम, यानी कुल कितने जिले हो गए? तो 1, पाकुड़ 2, साहिबगंज पहला था, पाकुड़ दूसरा था, तीसरा था आपका दुमका, चौथा जामताड़ा, पांचवा धनबाद, छठा है आपका धनबाद के बाद बोकारो, ध्यान दीजिएगा, बोकारो के बाद है रामगढ़ सातवां, आठवां है आपका रांची, नौवां है सरायकेला खरसावां, 10वां है आपका पूर्वी सिंहभूम। यानी वेस्ट बंगाल के साथ भी कुल कितने जिले हो गए? तो 10 जिले। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम सिर्फ याद कर ले बिहार और वेस्ट बंगाल के साथ 10 जिले हैं। आप मैप बनाने के बाद एक बार इन जिलों की अवस्थिति जरूर बनाइएगा। इससे क्या होगा, आपका सारा मैप से अगर अंदर जाके भी सवाल पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर दे के आएंगे। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा डी, बी एवं सी। कौन कौन? बिहार और पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, गढ़वा का कौन सा प्रखंड उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गढ़वा में टोटल 20 प्रखंड है। 20 प्रखंड में गढ़वा का जो हम लोग जब पढ़ेंगे झारखंड का पॉलिटिकल मैप जब पढ़ेंगे हम लोग, तो उसके अंतर्गत हम लोग इन 20 प्रखंड को देखेंगे। इसके इस सवाल में जो है इसका जो आंसर होगा वो होगा नगर उटारी। तो अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है दोस्तों, झारखंड के कुल कितने जिले उड़ीसा की सीमा को टच करते हैं? तो आप फिर से एक बार यहाँ एक रफ मैप ड्रॉ करेंगे और हम लोग जानते हैं कि जो उड़ीसा की अवस्थिति है वो झारखंड के दक्षिण में है, और अगर हम लोग पूरब से पश्चिम की ओर चलें तो यहाँ पे सरायकेला खरसावां था जो कि उड़ीसा के साथ एक छोटा सा बॉर्डर टच कर रहा था। तो ये है आपका सरायकेला खरसावां, ये है आपका ईस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम यानी 2 हो गया। उसके बाद एक बड़ा सा पार्ट जो है वो टच करता है आपका पश्चिमी सिंहभूम का यानी वेस्ट सिंहभूम का। उसके बाद आता है आपका ये पार्ट जो कि है सिमडेगा का। सिमडेगा का दोस्तों। तो टोटल हो गया आपका पहला सरायकेला खरसावां, दूसरा पूर्वी सिंहभूम, तीसरा पश्चिमी सिंहभूम और चौथा सिमडेगा। तो 4 जिले जो हैं वो उड़ीसा के सीमा को स्पर्श करते हैं। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा ए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? झारखंड की उत्तरी सीमा बिहार के साथ स्पर्श करती है। देखिए, चूंकि झारखंड की जो उत्तरी सीमा है वो बिहार के साथ स्पर्श करते हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहला जो कथन हो गया वो हो गया सत्य। इस सवाल में हमसे असत्य कथन के बारे में पूछा है। अगला सवाल है, झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा राज्य स्थित है। देखिए, दक्षिण में उड़ीसा तो स्थित है, यानी ये भी जो है कथन सत्य है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अगला सवाल है, झारखंड के पूरब में पश्चिम बंगाल स्थित है। देखिए, पूरब में जो है वो पश्चिम बंगाल की स्थिति तो है, ये भी कथन सही है, ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता है। अगला सवाल है, झारखंड के पश्चिमी सीमा मध्य प्रदेश के साथ स्पर्श करती है। तो दोस्तों, झारखंड की जो पश्चिमी सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ स्पर्श नहीं करके ये करती है आपका छत्तीसगढ़ के साथ। तो इस प्रकार इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा डी। अगला सवाल है, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग वन प्रदेश से आच्छादित है? तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट आया है वो आया है 2021। तो 2021 के अनुसार झारखंड का 29.76% भूभाग जो है वो वन प्रदेश से आच्छादित है। तो ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा। इसके साथ आपको वो 29% 62% देके कंफ्यूज कर सकता है। तो ये चूंकि जो है 29.62% ये 2019 वन रिपोर्ट का डेटा था, परंतु अभी लेटेस्ट जो है वो है 2021 वाला। तो आप याद रखेंगे
29.76%। अगला सवाल है, झारखंड की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई कहने का अर्थ हो गया आपका, ये उत्तरी सीमा से दक्षिणी की ओर अगर हम लोग जाएंगे तो टोटल ये लेंथ कितना होगा? तो उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई है वो है आपका 380 किलोमीटर। इस प्रकार इस सवाल का जो उत्तर हो गया वो हो गया 380 किलोमीटर। अगला सवाल है, झारखंड के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है? यानी पूरब से पश्चिम की लंबाई कहने का अर्थ हो गया यहां से यहां तक, और ये जो आपका पूरब तक जाएगा तो पूरब में जो एकदम जो लास्ट होगा वहां से आपका इसका लंबाई का काउंट किया जाएगा। तो ये टोटल जो लंबाई है वो है आपका 463। ये सब फैक्चुअल सवाल है, इनको आपको डायरेक्ट याद रखने का जरूरत है दोस्तों। अगला सवाल है, झारखंड की कौन सी नदी बरसाती नहीं है? बरसाती कहने का अर्थ हुआ किस नदी में हमेशा पानी रहता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड एक पठारी भाग है और पठारी भाग में स्थित होने के कारण नदियों का कोई परमानेंट स्रोत नहीं है जहां से ये इसमें पानी आएगा, परंतु आपका जो सोन नदी है वो मध्य प्रदेश से, चूंकि मध्य प्रदेश आपका ये वाला पार्ट जो है वो मध्य प्रदेश है, यहाँ से मैकाले पर्वत श्रृंखला है, इसमें एक अमरकंटक पहाड़ है, वहां से जो है सोन नदी का उद्गम होता है और ये गढ़वा एवं पलामू की सीमा से होते हुए ये बिहार में इंटर कर जाती है। तो इस नदी में जो है वो पानी हमेशा रहता है, तो ये नदी जो है वो बरसाती नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन समझ आया होगा। आप इसे 1-2 बार और देखेंगे और मैप बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, मैं हमेशा इस पे फोकस कर रहा हूं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।